अब मुझे आश्चर्य इस बात का है कि जेजेपी को भी इंस्ट्रक्शन मनोहर लाल जी देते हैं और बीजेपी को भी, और सरकार भी इसी पार्टी की है। तो इस पे विचार करना पड़ेगा लोगों को कि कहीं ये नूरा कुश्ती तो नहीं है। काम का पुलिस लट्टा करते। मुझे बताया गया कि इस तरह का कोई मामला है। अब इसकी पूरी तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन जहां तक मैंने देखा है दो पहलू हैं। ये तो बात सही है कि जीजेयू का वाइस चांसलर जब आरएसएस की, विश्व हिंदू परिषद की, दूसरे संगठनों की मीटिंग के लिए हॉल दे सकता है तो इनकी पार्टी को भी दे देना चाहिए। लेकिन जो एडिटोरियम हमने बनाया था, जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा चीफ मिनिस्टर, हमने इसलिए नहीं बनाया था कि ऐसे वीसी बनेंगे कि शिक्षण संस्थानों को भी यूनिवर्सिटी के अंदर राजनीति का अखाड़ा बने। ये गलत, उनको भी देना गलत और इधर भी देना, ये प्रथा ही गलत डाली। आप ये बताइए कि मैं 40 साल से राजनीति कर रहा हूं और दोनों यूनिवर्सिटी बहुत पुरानी, एक्चुअली तो पूरी विश्व में, एशिया में तो है टॉप पे, विश्व में कितनी सरकारें आई, हर दल की सरकारें आई। यूनिवर्सिटी के सभागार में तो कभी इस तरीके से पॉलिटिकल गतिविधियां नहीं हुई थी। इवन चाहे हमारी सरकार थी, चाहे हमारे विरोधी दल के पार्टियों की सरकार थी। यही वाइस चांसलर को इसमें मैं बिल्कुल उसकी निंदा करता हूं कि ना उनको देना चाहिए ना इनको देना चाहिए। उसके बाद जो ये वीडियो आया, क्या हुआ, एक चीज नहीं और आई निकल के, बोला जी वैसे तो जेजेपी वालों ने ही इसको बनाया था। इसकी नियुक्ति में जेजेपी तो साथ थी जब नरसिंह बिश्नोई को वाइस चांसलर बनाया, इन्हीं की तो गवर्नमेंट थी। अब एक चीज और निकल के आती है कि भाई कुछ पिछला बकाया है जेजेयू का, उन्होंने तोड़फोड़ कर दी, तो ये घुल गया। तो इसमें एक ही चीज है, मैं जनता से नम्रता को निवेदन करना चाहता हूं, शहर में, इलाके में अमन चैन कायम करो और इस तरह के इशूज लड़ करके नहीं पूरे हो सकते, ये समाज से पूरे होंगे, क्योंकि दोनों पासे सरकार है। अब पिछले दिनों अजय सिंह चौटाला खुद ही कह रहा था कि मनोहर लाल जी मुझे कह रहे थे कि चुनाव लड़ ले, वो भी सरकार में ही है। अब मुझे आश्चर्य इस बात का है कि जेजेपी को भी इंस्ट्रक्शन मनोहर लाल जी देते हैं और बीजेपी को भी, और सरकार भी इसी पार्टी की है। तो इस पे विचार करना पड़ेगा लोगों को कि कहीं ये नूरा कुश्ती तो नहीं है, काम का पुलिस लट्टा कर दे। क्योंकि जब मंडियों में कांग्रेस पार्टी के नेता, चाहे हमारे जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी थे नेता प्रतिपक्ष, चाहे हमारे प्रभारी साहब थे, चाहे हमारे पीसीसी प्रेसिडेंट राव साहब और हमारे एमपी एमएलए थे, नेता प्रतिपक्ष को भी मार्केट कमेटी का सेक्रेटरी नहीं आता, लेकिन इनेलो के नेता जाते हैं तो वहां सारी व्यवस्था होती है। तो क्या इसी पे सोचना पड़ेगा। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।